नमस्कार दोस्तों, यूजुअल हेल्थ में आपका स्वागत है, जहां आपको दवाइयों और बीमारियों के बारे में विशेष जानकारियां दी जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो फ्यूरसामाइड टैबलेट है, यानी कि आपको लैसिक्स जो कि ब्रांड नेम है इसका, हम इसके बारे में जानेंगे। फ्यूरसामाइड क्या होता है? यह एक डाययूरेटिक है जो शरीर में बढ़े हुए फ्लूइड वॉल्यूम को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से जानेंगे इसके बारे में, जैसे कि कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जिसमें इस दवा का, इस टैबलेट का या इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, इसको कितनी मात्रा में दी जाती है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, इसके क्या पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं और इसके क्या ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, यानी कि किन दवाओं के साथ इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्यूरसामाइड के कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो लैसिक्स है। इसके अलावा आप इसको लैसी पेन नाम से ले सकते हैं और फ्यूसेनेक्स नाम से आपको ईजिली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। हो सकता है आपके एरिया के डॉक्टर के अकॉर्डिंग किसी और नाम से मिले, लेकिन जो दवा का मेन कंटेंट है वो फ्यूरसामाइड ही होता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं फ्यूरसामाइड के बारे में। इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं क्या होता है। फ्यूरसामाइड शरीर द्वारा बनाए गए पेशाब की मात्रा को बढ़ाकर काम करता है, जो सूजन और फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि जो फ्लूइड है वो कहीं से कहीं पे कलेक्ट हो गई है, ऐसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। फ्यूरसामाइड को कभी कभी पानी की गोलियां कहा जाता है, क्योंकि ये पेशाब करने की मात्रा में वृद्धि करता है। तो दोस्तों, जो भी शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए यह जो टेबलेट होता है डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। और यह टेबलेट जब दिया जाता है तो जो भी पेशेंट होते हैं उनका जो क्या होता है, यूरिन फ्लो बढ़ जाता है, उनकी पेशाब करने की मात्राएं बढ़ जाती हैं और बार बार उनको पेशाब जाना है, क्योंकि जो ब्लड में फ्लूइड जमा हुआ है वो बाहर निकल सके। अब दोस्तों, हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसमें डॉक्टर द्वारा फ्यूरसामाइड टैबलेट या इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो बीमारी आती है वो एडीमा, जिसको कि हम सूजन बोलते हैं। एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में देते हैं, सेरिब्रल एडीमा में देते हैं, लीवर सिरोसिस में दिया जाता है, हाइपरटेंशन यानी कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज तक लाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और साथ में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया, शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई है उसको भी कम करने के लिए या नॉर्मल रेंज तक लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए भी इस दवा का सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं उसमें जो पेशेंट होता है उसको डिजीनेस होना, वीकनेस कमज़ोरी हो सकता है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो सकती है, डिक्रीज पोटेशियम लेवल इन ब्लड, जो ब्लड में होता है उसमें पोटेशियम लेवल कम हो सकता है, इंक्रीज ब्लड यूरिक एसिड, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, डिक्रीज मैग्नीशियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में मैग्नीशियम लेवल जो होता है वो लो हो सकता है यानी कि कम हो सकता है, इंक्रीज थर्स्ट यानी कि बार बार प्यास भी लग सकता है। तो ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या देखने को मिलते हैं, अगर ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखे तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिले, जिससे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब दोस्तों, जान लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है कि इसको किन दवाओं के साथ नहीं देना चाहिए। इसमें जो दवाइयाँ आती हैं उसमें स्पाइरिन, एलिकेरेन, एमिकासिन, एम्लोडिपिन, तो ये सारी जो दवाइयाँ होती हैं इन दवाओं के साथ इस दवा का कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें इसका डोज ऊपर नीचे या साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में आपको कोई भी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, हम समझ लेते हैं डोज के बारे में। दोस्तों, यहाँ बताए गए दवा का प्रयोग खुद से ना करें, जब भी दवा का प्रयोग करें अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए है। तो दोस्तों, डोज़ को बिल्कुल ही सही से समझ लेंगे। सबसे पहले इसका जो ओरल डोज दिया जाता है, शुरुआती डोज इसको 20 मिलीग्राम से लेकर 80 मिलीग्राम तक दिन में एक बार दिया जाता है। डोज फॉर पल्मोनरी एडिमा, जब पल्मोनरी एडिमा होता है उस समय डॉक्टर द्वारा जो डोज दिया जाता है वो आईवी रूट से दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है, जो कि 40 मिलीग्राम आईवी स्लो दिया जाता है, जो कि 1 से 2 मिनट तक इसको स्लोली लगाया जाता है। इसके अलावा जो डोज ऑफ हाइपरटेंशन होता है, यानी कि बढ़े हुए बीपी के साथ उसमें जो डोज दिया जाता है, उसमें जो ओरल डोज दिया जाता है उसमें 80 mg पर डे के हिसाब से डिवाइडेड डोज में
यानी कि 40 mg की 2 टैबलेटें दिन में 2 बार, 1 बार 2 बार दी जाती हैं। इसके अलावा जो इसका यूज़ होता है हाइपरटेंशन में, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इसका जो मैंने पहले ही बताया कि जब ही इसको हाइपरटेंशन में देंगे, यानी कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में देंगे, तो साथ में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का भी कॉम्बिनेशन होता है। इसका जो बच्चों में यूज़ दिया जाता है उसमें 2 मिलीग्राम पर केजी ओरली 1 a डे दिया जाता है, जो कि आपको डिवाइडेड डोज में भी दे सकते हैं। यानी कि बच्चों में आपको 2 मिलीग्राम पर केजी वेट, बॉडी वेट के हिसाब से ज़्यादा नहीं देना है, ये सिर्फ नहीं होता है। तो दोस्तों ये रहा फ्यूसामाइड टैबलेट और इंजेक्शन दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दवा और बीमारी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।